हल्ला बोल में बड़ा सवाल यही है कि जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं, क्या वो हल्ला बोल सकते हैं? क्या वो भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं एक बार फिर? लेकिन ताजा तरीन विजुअल्स आपने देखे युवराज सिंह के, राजस्थान के खिलाफ मैच खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी जयपुर। मैच खत्म हुआ, जाहिर तौर पर मिल गई होगी, टीम में नहीं है। बड़ी कोशिश की मीडिया ने कि युवराज की कोई प्रतिक्रिया यहां पर मिले, लेकिन युवराज ने हालांकि बात करने से इनकार कर दिया। खास तौर पर जब वर्ल्ड कप टीम में उम्मीदें बन गई थी, उसके बाद सिलेक्ट ना होना कहीं ना कहीं निराश करने वाली बात जरूर है। ये तस्वीर है जयपुर की, युवराज सिंह के स्टेडियम से वापस लौटते। Yuvi, do you want to say something about this new team? सवाल पूछा गया उनसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे? अब कहने को आप अंदर मीडिया वाले कोई दिक्कत नहीं, कहने को क्या होगा? युवराज सिंह इस वक्त शायद पीछे मुड़ रहे होंगे राजदीप की 4 साल पहले ये हुआ था, 4 साल में अगर ऐसा हो जाता, लेकिन कई बार वक्त आपसे रुकता है। लेकिन अजहर भाई, जो सवाल आपसे अभी किया गया था कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में क्या खिलाड़ी चोट छिपाता है? रवि शास्त्री की हमने बात की थी, आज रवि शास्त्री डायरेक्टर है, वो भूले नहीं होंगे खुद को कि मैंने भी अपनी टीम को लेट डाउन किया था। 1 या 2 मैच खेलने के बाद मुझे बाहर आना पड़ा था, मैं फील्डिंग नहीं कर पा रहा था, मैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर पा रहा था। और हाल में ऐसा वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ था, जब इंग्लैंड ने टीम में एक साथ यूनिटी दिखाई थी कि हम सब फिट हैं और हम खेलने के लिए भी तैयार। तो रविंद्र जडेजा को रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कहीं? नहीं, देखिए विक्रांत, मैं जो भी जहां तक ये कहूंगा कि मैं जो हर टूर्नामेंट में, हर मैच में प्लेयर को बिल्कुल अपनी इंजरी छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंजरी छुपा रहे हैं तो इंडिया के साथ इंडिया की टीम को आप लेट डाउन कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि एक प्लेयर जो रवि थे, उन्होंने अनफिट थे, मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा रनिंग भी नहीं कर सकते। 2 मैच के बाद उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। उनकी एबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट लेकिन उनके फिटनेस को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम था। इसी वजह से हमको बिठाना पड़ा, क्योंकि वो टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल फोन पे हुआ था, आज भी फोन पे हुआ था। वो टाइम उतना ज्यादा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, बट लेकिन मैं जब भी सोचता हूं कि अगर जब सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल फेस टू फेस जो भी कैप्टन होता है सामने बैठ के बात करने में मैं समझता हूं बहुत अच्छा लगता है। बट लेकिन जब डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट दी थी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और टीम सेलेक्ट हुई थी इंडिया में, तो मुझे उसका जानकारी नहीं है। बट लेकिन प्लेयर्स को बिल्कुल इंजरी बतानी चाहिए, अगर इंजर्ड है तो खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनको भी प्रॉब्लम होता है और आगे चल के मेरे ख्याल में अपना टीम को भी प्रॉब्लम होता है। जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा था विक्रांत, मैं आपके साथ में 2004 में श्रीलंका में था, जब जहीर खान जब 2 बॉल रन करके जब बॉलिंग करने के लिए आए थे अपने बॉलिंग रनअप पे, तो मैंने आपको जब भी कहा था कि वो बिल्कुल ओवर के बाद बॉलिंग भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या एक प्लेयर को खुद मालूम होता है कि वो कितने अपने पानी में और कितना उसका फिटनेस है और कितनी इंजरी है, तो कभी भी प्लेयर्स को लेट डाउन करनी नहीं चाहिए। और इतिहास बताता है राजदीप की आपका बड़ा खिलाड़ी इंजर्ड है तो इंजर्ड है। वकार यूनिस 1992 वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, पाकिस्तान जीता। लेकिन मैं आपको चौंकाने वाले आंकड़े देता हूं, बिल्कुल आप भी चौंक जाएंगे मदन जी, आप भी, निखिल आप भी और अजहर भाई भी। दर्शक जो हैं, दर्शक क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या ये टीम वर्ल्ड कप जिता सकती है, तो हजारों के तादाद में जो एसएमएस आ रहे हैं, 65% लोग 62% ये कह रहा है कि ये टीम वर्ल्ड कप जिताने लायक नहीं है। ये युवराज की फैंस हैं सारे। नहीं, लेकिन ये एक बहुत अपने आप में गंभीर बात है कि ये फैंस सोचते हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जिताने वाली नहीं है। यहाँ पर ये एक बहुत चौंकाने वाला मामला है। एक छोटी सी बात, अगर आप 75 और 79 का वर्ल्ड कप देखें और 83, तब वेस्ट इंडीज जो थी वो हर वर्ल्ड कप में फेवरेट थी, और ऑस्ट्रेलिया 2003 और 2007 में फेवरेट थी। अगर आप ये 2 टीम को हटाएं तो हर वर्ल्ड कप में जो होल्डर है वो अगले वर्ल्ड कप तक उसकी टीम उस लेवल पर नहीं होती है। ये वर्ल्ड कप टीम जो है 2011 की जो वर्ल्ड कप हमारी टीम थी, तब सब प्लेयर अपने पीक पर एक तरह से थे। 8 साल 10 साल खेले थे, उनके लिए बड़ी टूर्नामेंट थी। सचिन की आखिरी टूर्नामेंट थी, सहवाग पीक पर थे, गंभीर पीक पर थे। इस टूर्नामेंट में अगर आप विराट को छोड़े, मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप कह सकते हैं अपने बिल्कुल पीक पर है। तो ये बहुत बड़ी बात, एक विराट कोहली पर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और मदन जी यही बात है कि मैंने पहले भी आंकड़े दिए थे, आंकड़े में दोबारा नहीं इतने दूंगा कि तजुर्बे की कमी है या फिर रन कम है या सेंचुरीज कम है, लेकिन जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं
मैच विनर्स उस टीम में बहुत थे, भले वो पीक पर थे लेकिन मैच विनर थे। हर खिलाड़ी हारे हुए बाजी को पलट देता था। क्या इस टीम में विराट के अलावा आपको लगता है कि 8, 10, 12 खिलाड़ी हैं हारी हुई बाजी को जिता सकते हैं? नहीं, देखिए राजदीप ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए वो पीक पे थे, उनके पीछे देखिए कितना ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उन्होंने पहले 1-2 वर्ल्ड कप खेल चुके थे। और इस वर्ल्ड कप की अगर 2011 की अगर इससे कंपेयर करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस टीम में विराट अभी तक जितनी भी हमने टेस्ट क्रिकेट देखी है, 3 टेस्ट मैच देखे, सिर्फ 2 खिलाड़ी, एक जिंक्या राणे, विराट और मुरली विजय, ये दिखाई दे रहे हैं सिर्फ रन बनाते हुए, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा। टीम वही है, उसमें एक ज्यादा ही चेंज होने वाली है, पर ये थोड़ा सा घबराहट वाली बात है। विक्रांत, मैच विनर्स की बात की आपने, रोहित शर्मा, जिस तरीके की आपकी विश्व कप में विकेट्स मिलती हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का विश्व कप था, आईसीसी ने जब भी टूर्नामेंट्स किया आपको बेहतर बैटिंग ट्रैक मिले हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है अपने दम पे आपको मैच जिता सकते हैं। सुरेश रैना एक ऐसा खिलाड़ी है मध्य क्रम में जो अपने दम पे आपको मैच जिता सकते हैं। और मैं हैरान नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर लेके आए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़े काबिल मैच विनर है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की किरण है। जिस तरह से ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि कम से कम भारत सेमीफाइनल तक पहुंचे। एक बार आप सेमीफाइनल पहुंच गए तो 2 इनिंग्स चाहिए। विराट 2 मैच, बहुत बड़ी सोच है, लेकिन ये एक हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि हमारे क्वार्टर फाइनल में 99% हमें श्रीलंका मिलेगा। फॉर्मेट बदल गया है, नहीं फॉर्मेट बदल गया है, कोई भी टीम हो सकती है, कोई भी टीम हो सकती है, फिर चांसेस बहुत कम है। देखिए लगा श्रीलंका एक राजदीप, इसलिए मैंने इंडिया को 4 में रखा है। 4 में तो पहुंचेगी, इंडियन हॉकी विक्रांत समीप, अगर 4 में पहुंच गए, 2 इनिंग, एक धोनी खेल ले और एक विराट खेल ले, आप जीत गए। ये आपने जो बात की है मुद्दा था, इस बारे में पूछना भी चाहता था कि मैच विनर्स की कमी है इस टीम में, विराट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। 2011 आप याद करें, हम आप कवर करने जाते थे, वहां पर भी टीम जो है पीक नहीं थी, अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, क्वार्टर फाइनल से टीम ने पीक किया। विक्रांत, जनता की राय भी देखते हैं कि जनता की राय भी क्या आ रही है और किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है इस सिलेक्शन को लेकर। फील्डिंग कितना बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया में? थ्रोइंग आर्म क्या होना चाहिए? आपके 5 आउटफील्डर क्या होंगे? उनका थ्रो जो है वो 90 यार्ड से आएगा कि नहीं आएगा? और बाकी टीमों से तुलना, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, ये 3 बड़ी टीमें आपके लिहाज से? नहीं, देखिए बाकी की टीमों में मेरे ख्याल में बहुत सारी टीम के फील्डर्स अच्छे हैं, हमारे भी फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। इनर सर्कल में बहुत अच्छी फील्डिंग हम करते हैं। जब बाहर जाते हैं तो बाहर के ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं, लंबी बाउंड्री होती है, तो वहां पे कितना थ्रो कर सकते हैं, कितना जल्द से जल्द उठा के बॉल को आप वापस फेंक सकते हैं और एक्यूरेसी से फेंकना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फील्डिंग कहीं पे भी आप जाइए, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक टीम का। अगर हम रन भी स्कोर नहीं करते हैं, जैसा कि हमने मध्यपा भी था, हमने जब शारजा में पाकिस्तान के साथ जब आउट किया था पाकिस्तान को 78 में, बट सनी भाई ने 3-4 बहुत ब्रिलियंट कैचेज लिए थे। अगर मेरे ख्याल में अगर वो कैचेज नहीं लेते तो मैंने समझता हूं कि हम लोग ऐसा जीत सकते थे, क्योंकि बॉलर्स को और बैट्समैन को फील्डर्स की बैकअप होना चाहिए। और फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट का इंग्रेडिएंट है। और मैं समझता हूं कि जो ट्रायंगुलर जो सीरीज जो होगी उसमें पता चल जाएगा कि कौन से फील्डर किधर ठहरेंगे और कौन से फील्डर किधर से थ्रो कर सकेंगे और कितना दूर से थ्रो कर सकेंगे और कितना अंडर आर्म कर सकेंगे, ये ट्राई सीरीज में पता चलेगा। देखिए भारतीय बॉलर्स को फील्डिंग बहुत अच्छी चाहिए, 100% नहीं चाहिए, 150% नहीं, ये टीम तो 20 विकेट टेस्ट क्रिकेट की बात करें, यही गेंदबाज है, 20 विकेट तो दूर की बात है। देखिए हमने टेस्ट मैच शुरू किया ड्रॉप कैच से, अगर हम कैच कर लेते। सर हमारे पास कोई फील्डर नहीं है स्लिप में जो कैच पकड़े। ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 फील्डर भी चाहिए होंगे, कभी 2 स्लिप भी चाहिए होंगे। कोच जो वहां बैठा हुआ है, जो स्टाफ बैठा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है, कैप्टन है, 2 स्लिप भी चाहिए होंगे आपको कभी-कभी नए गेम पर। ये प्लेयर जो है स्लिप में खड़े होंगे, ये कवर में, ये इसका आर्म अच्छा है, ये थर्ड मैन में खड़ा होगा। लेकिन हर सवाल का जवाब जो मिल रहा है वहां पर ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए चिंताएं काफी हैं। हम शुरू यहां से हुए थे, आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टीम के 11 के बाद 12वां खिलाड़ी जो है, यहां पर जो 11 तो चुने गए, लेकिन 15 की टीम चुनी जानी थी, लगता है कि 11 ही चुने गए। इस सवाल पर हम लौटेंगे, क्योंकि स्टुअर्ट बिनी देखिए 64% और बढ़ गया। जी हाँ, 64% और बढ़ गया है, 64% हो गया। जो कह रहे हैं कि नहीं जीत पाएगी ये टीम वर्ल्ड कप। लौटेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद, और आपके लिए लाइंस खुली हुई है 52424 पर आप SMS कर सकते हैं। कई अहम सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ताबड़तोड़ SMS आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं खेल प्रेमियों के, और जो ग्राफ है
वो नेगेटिव ज्यादा दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाई दे रहा है कि पिछले 10 मिनट में 70% लोग विक्रांत, बिल्कुल 10 मिनट में 8% लोग हां से ना में चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये टीम धोनी की ये रही, वो आंकड़ा आपके सामने 70% लोग कह रहे हैं। मदन जी, निखिल आप देख रहे हैं, अजहर भाई 70% लोग कह रहे हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने लायक नहीं है। शायद एक अजहर भाई एक बड़ा विवाद सबसे बड़े सवाल की तरफ एक खिलाड़ी को आप चुने या ना चुने अलग की बात है, लेकिन एक सिलेक्टर का बेटा टीम में, क्या लोगों को ये बात खटक तो नहीं रही कि स्टुअर्ट बिन्नी ने ऐसा किया? मैंने समझ, लेकिन अजहर भाई वो डिजर्व भी नहीं करते हैं शायद। नहीं विक्रांत भाई, इसको आप देखिए, रॉजर बिन्नी एक बहुत बढ़िया इंसान है और एक बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे। उनके बारे में ऐसा बात करना ना, मेरे ख्याल में यही प्लेयर आपको आगे अच्छा खेल के अगर ला सकता है, क्योंकि आप किसी प्लेयर के बारे में ऐसा बोल नहीं सकते कि ऐसा नहीं करेगा या वो नहीं करेगा। बट लेकिन जब टीम सेलेक्ट हुई तो हम टीम रेस्पेक्ट देना चाहिए। और रॉजर बिन्नी को मैं समझता हूँ विक्रांत भाई, आप बुरा मत मानिए, उनको बिल्कुल आप रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो एक सेलेक्टर है, वो भी एक इंडिया विक्रांत एक बिल्कुल जर्नलिस्ट के तौर पर हम कौन अच्छा है कौन बुरा हम कह भी नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए हमें। खेल प्रेमी हम स्टूडियो के बाहर हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं मदन जी, अगर स्टुअर्ट बिन्नी इतने अच्छे प्लेयर हैं, डिजर्विंग है, तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं देखिए, मैं उनकी जगह आप दिन भर हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि शायद 11 में जगह। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अपनी टीम में नहीं रखा था इसको। कल जो हम अनाउंस जब हमने अनाउंस बात क्या है, जब सिलेक्टर बैठते हैं तो पक्षपात नहीं होता। रॉजर भी नहीं वहां बैठे होंगे, अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं बाहर नहीं जाता। लेकिन ये गलत सिलेक्शन है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। रॉजर बिन्नी बहुत इज्जत उनकी होनी चाहिए, लेकिन अगर बेटा उनका, जैसे अजहर ने कहा, रॉजर के बारे में हम कोई बात बिल्कुल जेंटलमैन है। और उसके बाद आलोचना कहां हो रही है? आलोचना किस बात की हो रही है? क्योंकि आपने एक बल्लेबाज कम लिया। नहीं, बल्लेबाज कम नहीं लिया आपने, ना उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया, नाम आपने टेस्ट मैच 3 खिला दिए, श्रीलंका के खिलाफ वनडे खिलाया। अगर आपकी वो स्कीम में था तो आप उसको ये जो सीरीज हुई थी वनडे की उसमें खिलाते। ये नहीं है कि स्टुअर्ट जो है बुरा बैट्समैन है, सिर्फ वो बैट्समैन देन बॉलर। बैट्समैन और उसने नहीं पता कि वो टीम में है, उनको कॉन्फिडेंस कितना है। विक्रांत एक ही ऑलराउंडर है, इसमें पक्षपात नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, 5वां 13 निखिल आपसे आपकी इस प्रतिक्रिया आपका बहुत अहम है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से खेल प्रेमी का भी रिएक्शन आ रहा है। 70% कह रहे हैं ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत।